फजाला, मेरा ब्राउन सूट वार्डरोब में नजर नहीं आ रहा भाई। क्या? I have some news for you. वियना कॉन्फ्रेंस में मेरा सिलेक्शन हो गया है। अभी अभी उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये बताओ कि मेरा ब्राउन सूट कहाँ है? मुझे मीटिंग के लिए जाना। आपको बड़ी से बड़ी खबर भी दे दी जाए ना तो आपको अपनी पड़ी रहती है। कहाँ होगा आपका ब्राउन सूट? जाहिर अलमारी में होगा। बच्चों की तरह शोर मचाना शुरू कर देते हैं। फजाला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ये देख लिया करो कि मुलाजिम ने मेरे कपड़े वार्डरोब में रखे हैं कि नहीं। सलीम छुट्टी पर चला जाए तो कोई चीज जगह पे मिलती ही नहीं है। कम से कम उसकी एब्सेंस में तो तुम मेरे चीजों का ख्याल रख सकती हो ना। इन मुलाजमों का भी कोई हाल नहीं है। मजाल है जो खुद ब खुद कोई काम कर लिया करे। मुलाजमों का इसलिए कोई हाल नहीं है कि खातून खाना का कोई हाल नहीं है। क्या मतलब है आपका? मतलब कुछ नहीं है। मीटिंग के लिए जाना है, ब्राउन सूट चाहिए। दैट्स ऑल। साहब के कपड़े आए लॉन्ड्री से? किसने मंगवाने थे? मैं अगर भूल जाऊं तो तुम लोगों को कुछ याद नहीं रहता। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। फौरन मंगवाओ और आज ही मंगवाओ साहब के कपड़े। कोई काम तुम लोगों से नहीं होता है। जब तक ये कह कर ना करवाया जाए तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो। कपड़े भी आए नहीं लॉन्ड्री से। सुन चुका हूं। मैं दूसरा सूट निकाल देती। नहीं, रहने दो, मैं खुद निकाल लेता। तो फिर बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? मेरी कामयाबी से आप कभी खुश तो हो नहीं सकते ना। मेरा मूड ऑफ कर दिया। टिपिकल मर्दों वाली हरकतें शुरू कर देती हैं। कौन? सारा, आ जाओ। सारा, what are you doing? फरहान नीचे इंतजार कर रहा है। यार आ जाती हूँ, 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें भेज दिया उसने। 5 मिनट? Have you lost your mind? पिछले आधे घंटे से तो मैं उसके साथ बैठा हूँ नीचे, and he's been waiting much longer than that outside the house. ज़ारून, what's the big deal? अगर थोड़ी देर इंतजार कर लेगा। कॉल आ गई थी मेरी, इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझे। अब कपड़े चेंज करने, कपड़े ढूंढ रही हूँ। ऐसे ही आ जाओ। सारा, तो पहले निकाल लेने थे कपड़े तुमने। हमेशा तुम्हें उस वक्त बात क्यों याद आती है जब वो नीचे आके बैठ जाता है? अच्छा ज़ारून, तंग ना करो मुझे। जाओ उसके साथ जाके बैठो। लेट मी गेट रेडी। सारा, हरी अप, दिस इज नॉट राइट यार। गो। क्या जरूरत थी एमबीए करवाने की? बस बीएससी कर लेती काफी था। बिला वजह के अखराजात शुरू। अब स्कॉलरशिप पे एमबीए करने जा रही है वो। साल में 10 या 8 बच्चियों को मिलता है स्कॉलरशिप। लायक बच्चों को। अखराजात तो होंगे ही नहीं ना उसके सिरे से। तुम्हें उसकी शादी का सोचना चाहिए। क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर? उसे शौक है आगे पढ़ने का। कोई ढंग का शौक ना पैदा होने देना बच्चियों में। इसमें हर्ज ही क्या है? बच्चियां पढ़ लिख लेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। तो कौन सा तीर मार लेंगी? ऐसा कौन सा तीर मार लेंगी वो जो उनकी मां ने मार लिया? अपनी मां की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा ना उन्हें। वैसे भी उन्हें इल्म है कि उनका अपने पैरों पर खड़े होना कितना जरूरी हो गया है। उन्हें मालूम है कि मुश्किल के वक्त उनका बाप उनके काम नहीं आने वाला। बस यही जहर उगलती रहना। ऐसी ही उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाया करो उन्हें। बाप को बिल्कुल विलन बना के पेश करते हो तुम। अब्बा, चाय?
और अम्मी का ख्याल था अब्बा फूलों के हार लेकर मेरे लिए आएंगे। ये सब कुछ फिल्मों और ड्रामों में होता है कि बाप बेटी की कामयाबी पर तकरीरें करते फिरे। असली ज़िंदगी में तो बाप की नाक कट जाती है अगर बेटी पढ़ लिख जाए तो। तुमने ये मिठाई क्यों उठा ली? मेरी मर्जी, मेरे पैसों की है। चले गए अब्बा अम्मी के साथ लड़कर। जानती हूँ मैं, और एक कप चाय भी जाया करके गए ना। तुम्हें किसने कहा कि भाग के मिठाई और चाय लेकर दो? मुझे तो लगा वो मुबारकबाद देने आए हैं। अब्बा हमारे घर सिर्फ एक दफा मुबारकबाद देने आए हैं, जब उनका बेटा हुआ था। उसके अलावा तुम्हें कभी याद है कि वो हमारे घर मुबारकबाद देने आए हो? माथे पर पल लेकर आते हैं और दांत पीसते हुए चले जाते हैं। उनका कसूर नहीं है, उनकी बीवी का कसूर है कि उनको उल्टी सीधी पट्टियां पड़ाती हैं। उनकी बीवी का कतन कसूर नहीं है, और ये सारा मलबा उनकी बीवी के सर पे डालना बंद कर दो। सारे फसाद का जड़ अब्बा ही है। मैंने अम्मी को मना भी किया था कि उनको कुछ मत बताएं। माँ तो इसमें गलत बात क्या की है मैंने? कोई बाहर खड़ा बेतुका इंतजार करता रहेगा तो अच्छा लगेगा उसको? अगर उसने कंप्लेन नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि उसको बुरा नहीं लगा। फरहान को बुरा नहीं लगता। He is used to it. He's not used to it. बेचारा मजबूर है वो। यार बेटा आइंदा एहतियात करना। बाबा आप भी जारून वाली बात कर रहे हैं। Is this an issue? ये मेरा और फरहान का जाती मामला है, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है खामखा? तो मैंने कब कहा है कि तुम्हारा जाती मामला नहीं है? लेकिन अगर वो घर के बाहर आके खड़ा होकर 2-2 घंटे इंतजार करेगा तो वाकई में घर की इज्जत का मामला बन जाएगा। अच्छा बस करो तुम दोनों, अब खत्म करो इस बात को। आप इसे ना समझाइएगा, चाहे इस प्रोसेस में मैं ही खत्म हो जाए। अगर उसने थोड़ा बहुत इंतजार कर लिया जारून तो क्या बड़ी बात हो गई? कोई कयामत नहीं आ गई। मर्दों को वैसे भी इंतजार की थोड़ी आदत होनी चाहिए। थोड़े इंतजार और बेमकसद इंतजार में बहुत फर्क होता है। ही इज नॉट हर ड्राइवर के बाहर बैठा इंतजार करता रहेगा उसका। अपनी खुशी से करता है, तुम्हें क्या तकलीफ है? ओ प्लीज सारा, जिंदगी में पहली दफा मैंने किसी मर्द को इस तरह खुश होते देखा है। खुशी के इजहार के बहुत सारे तरीके होते हैं। और मुझे एक बात बताओ, कल को जब तुम उसके घर जाओगी तुम यही करोगी उसके साथ? चल अब ये मेरी दादी अम्मा भी बनेगा। यार इस बहस को खत्म करो। खामखा जिसका कोई हल ही नहीं है उस पर तुम बहस करते जा रहे हो। छोड़ो इस बात। जिंदगी में कभी अब्बा हमारी किसी कामयाबी पर खुश नहीं होंगे। हम इनके लिए हमेशा एक बोझ ही रहेंगे। जैसे बेटियां ना हुई, पाँव की बेड़ियां हो गई। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके बाप उन पर जान देते हैं, आगे पीछे फिरते हैं। मेरे बाप ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां पहले अपनी बीवी और फिर मुझ पर डाल दी हैं। सबसे बड़ी औलाद होना भी दोज़ख में रहने से कम नहीं होता। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि औरतों का मकसद क्या है मर्दों को नीचा दिखाने का। इक्वालिटी सिर्फ मर्दों को पैरों में बिठाकर मिल सकती है क्या? हैरान हो जाता हूँ कई बार मैं माँ और सारा की बातें सुनकर। इंडिपेंडेंट औरत होने का ये मतलब तो नहीं है कि मर्द की हर बात से इख्तलाफ किया जाए, उसे बदतमीजी पर उकसाया जाए। या फिर शायद असमारा ठीक कहती है, मैं अंदर से शोवनिस्ट हूँ। लेकिन शोवनिस्ट होना औरत का गुलाम होने से बहुत बेहतर है। यूनिवर्सिटियों में तो ऐसे ही बहुत बेहयाई होती है। पता नहीं क्या सूझी है तुम्हें कि बेटी को यूनिवर्सिटी भेज रहे हो? मैं कब भेज रहा हूँ भाईजान, माँ भेज रही है उसकी। इनकी सुनती थोड़ी है वो औरत कुछ भी करने से पहले। जो दिल में आता है वो माँ बेटियां कर बैठती हैं।
फिर भी यह मामला बहुत सीरियस है। इस तरह जवान बच्ची को मर्दों के साथ अकेले भेज देना, हमारे खानदान में कहां रही है ये रवायत कि लड़कियों को इस तरह मर्दों के साथ पढ़ाया जाए। तो भाई साहब आप ही जाके समझाइए ना उनको, इनकी तो बिल्कुल नहीं चलती वहां पे। हाँ जाना तो खैर है मुझे वहां, बल्कि ऐसा करो मुर्तजा तुम भी साथ चलो, कशफ के रिश्ते की भी बात करनी है। ठीक है, आप जब चाहें चलते हैं। रिश्ता तय हो जाए तो कश्यप की जिम्मेदारी से इसी साल फारिग हो जाइएगा। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही बेहतर होता है। वाकई बिल्कुल सही बात कह रही है। जी ठीक। Sing something nice. 4 o'clock in the morning, you ain't home. Can't help thinking that's strange. Yeah, yeah. Baby, I just want you to know I won't go through it again. Oh, yeah. जारून, एक बात पूछ सकते? तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज है, तुम एमबीए क्यों कर रहे हो? तुमने अपना म्यूजिकल करियर क्यों नहीं परस्यू किया? हाँ ये तो है। मेरी फ्रेंड सोफिया है ना, हाँ क्या हुआ सर? यू शुड हैव सीन हर। जब तुम स्टेज पे गा रहे थे, उसका बस नहीं चल रहा था, वहां से तुम्हें खींच के अपनी टेबल पे बिठा लेती। Sophia has a crush on me? Yes, Sophia has a crush on you, जैसे तुम्हें नहीं पता। और भी 10 करोड़ लड़कियां हैं जिसकी लिस्ट है मेरे पास, who have a crush on you। और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल हो गया है ना? Don't flatter yourself, तुम ब्रैड पिट नहीं हो। Oh please Asmara, you don't even like Brad Pitt. वैसे इतना बुरा भी नहीं है। हाँ लेकिन तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता। तुम क्या चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? हाँ क्यों? बुराई क्या है मुझ में? नहीं मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन if you want to play this game then मुझ में क्या अच्छा ही है? You first. What kind of a silly question is that? हर वक्त तो तुम्हारी तारीफें करता रहता हूँ मैं। वो तो तुमने 10 करोड़ साल पहले की थी, इतने लंबे पॉज के बाद तुम्हें बताना ही होगा। नहीं, that's not true. पिछले हफ्ते ही यही बात हो रही थी। अच्छा, क्या कहा था? तारीफ की थी और क्या किया? कहा क्या था तुमने? अब ये तो याद नहीं है। ओ फला, यही होता है ना, 10 करोड़ गर्लफ्रेंड तुमने रखी हुई है, दिमाग खराब कर दिया तुम्हारा। कोई एक हो तो याद रहे ना कि कहा क्या है। Please Asmara, they're not my girlfriends, they're my friends. Please try to understand the difference. मुझे कोई शौक नहीं है किसी लड़की की तारीफें करके उसको अपने सर पे बिठाने का। काश तुम ऐसे होते। इतना ही अच्छा हूँ मैं। इतनी क्या गलतफहमी है तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में? अच्छा भला आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ, रहने दो यार मुझे। अच्छे भले आदमी हो, हार्ड फॉर मी टू बिलीव, बट कोशिश करूंगी कि यकीन कर लूं तुम्हारी बातों पे। Thank you. You're welcome. Now you can start singing and concentrate on the road. इस खानदान में तुम पहली लड़की हो जो लड़कों के साथ पढ़ने अपने घर से बाहर जा रही है, और बड़े फख्र से भेज रही हूँ मैं तुम्हें वहां। जानती हूँ मम्मी। बस बेटा, मेरा सर न झुकने देना। खुदा ना खास्ता तुमसे कोई गलती हो गई तो मैं और तुम्हारी बहनें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी, और जिंदगी की तमाम खाइयां तुम्हारी बहनों के सामने आ जाएंगी। प्लीज अम्मी, मुझ पर एतबार करें। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको किसी की भी सामने कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। एतबार करती हूँ तभी तो वहां भेज रही हूँ, एतबार ना करती तो भेजती भला। बस अम्मी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तालीम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ, फिर कहीं नौकरी ले लूँ, ताकि माँ मैं आपको बहुत आराम दे सकूँ। जीती रहो, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ तुम जानती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी जल्दी अपनी तालीम खत्म करो और किसी अच्छी जगह पे मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर दूँ, ताकि मेरी अच्छी भली जिंदगी का सत्यानाश हो जाए। इस तरह क्यों कह रही हो?
क्योंकि अम्मी इसी तरह होता है। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। शादी के नाम पर अपने गले में फांसी का फंदा डालने का भी कोई शौक नहीं है। दुनिया में सारे मर्द एक जैसे तो नहीं होते बेटा। जिंदगी में अगर अच्छा साथी मिल जाए तो जिंदगी का रास्ता फूलों से भरा हुआ रास्ता बन जाता है। और अगर वो बुरा साथी हो फिर वही रास्ता कांटों से भर जाता है। बेहतर नहीं कि ना फूल ना कांटे मांगे, बस कच्चे रास्ते पे चलना सीख लें। क्या कुछ सोचती रहती हो? इधर अब तक तो मुंह पर जो भी लगा होगा उतर गया होगा, तो वही चीज मुंह पर नजर आ रही होगी, धुएं की कालक होगी। कोई फायदा था इन कपड़ों को इस्त्री करने का? खामोखा में बिजली ज़ाया हो गई। मैं तो रोज़ भूत बनकर यूनिवर्सिटी पहुंचा करूंगी, बल्कि वाकई वही चढ़ेल लगूंगी जो वो लड़का कह रहा था। अम्मी को भी खामोखा में शौक था ना मुझे अमीरों की यूनिवर्सिटी में भेजने का। जिंदगी तो असल में ये होती है, माँ बाप की दी हुई शानदार गाड़ी, हर चीज़ इम्पोर्टेंट। मज़े से सोकर उठो और मज़े से यूनिवर्सिटी आ जाओ। पढ़ना हो तो पढ़ लो, ना पढ़ना हो तो लड़कियों से गप्पे हाँकते हुए चले जाओ। Excuse me. Hello. Hi. Is this a classroom or is this a classroom? मुझे लगता है ये वाली। यही वाली. Oh, by the way, I'm Maria Sagir. And yourself? Oh, nice to meet you. So, this is the first day. I'm so excited and I'm so nervous, but I don't know what to do and what to say. चले? हाँ, excited? जितने नए लोगों से मुलाकात होगी है ना? यही है ना? You sure? हमको इससे प्यार है, आना एक बार है, खो देना बेकार है। जिंदगी 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 गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, किसी के गम को बांटना ही प्यार है, हाँ ये प्यार है। लगता है शहर के सारे खूबसूरत लड़के लड़कियां इसी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, और वो भी मेरी क्लास में। अल्लाह ताला भी अमीरों को कुछ ज़्यादा ही अच्छी शक्ल सूरत देता है, हर चीज़ बस अमीरों के लिए। Give me a second. Hello. My name is Arun Junaid. Yours? चुड़ैल अव्वल। Excuse me. आप मुझ पर हंस रहे हैं या अपनी बेवकूफ़ी पर? I think you're being rude to us for no reason at all. तो So I think you have to improve your sense of humor.
ये तो मशवरा मैं आपको भी दे सकती हूँ। मैं आपको समझ नहीं पा रहा। आपको मुझे समझने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपसे बात करके मैं अपना टाइम जाया कर रहा हूँ, है ना? आप अपना नहीं, मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। God. कुछ लड़कियों को एटीट्यूड दिखा के लड़कों से टेंशन लेने की आदत होती है। एटीट्यूड? प्लीज, मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को घास पे नहीं डालती, चाहे वो घास खाने वाले क्यों ना हो। अब आप अपनी सीट पे जाएंगे कि इधर खड़े होकर मेरा दिमाग खाते रहेंगे?